हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के एक ऐसे ईटीएफ के बारे में जिसके बारे में बहुत से कम लोग जानते हैं, जिसके थ्रू आप आईटी सेक्टर में अपने रिटर्न को और भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। देखिए, जनरली आप लोगों ने IT20 ईटीएफ को ही सुना होगा, पर आज हम जिस ईटीएफ के बारे में बात करने वाले हैं वो दूसरा ईटीएफ है और वहाँ पर जो उसके रिटर्न है IT20 ईटीएफ से कहीं ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और जानेंगे कौन सा वो ईटीएफ है, सारा कुछ समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है IT20 ईटीएफ। इसको तो आप भली भांति पहचानते होंगे, जिसका कि प्राइस 44 रुपीज़ है। और यहाँ पर बीते एक साल में रिटर्न भी अच्छे देखने को मिले हैं, तकरीबन 34%। पर क्योंकि अभी मार्केट कुछ दिनों से गिर रहा है तो यहाँ भी इस ईटीएफ में भी थोड़ी बहुत गिरावट है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरा कौन सा वो ईटीएफ है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जहाँ पर आप अपना निवेश करके आप आईटी सेक्टर में अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो वो ईटीएफ है, देखिए, टाटा का निफ्टी इंडिया डिजिटल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसका की प्राइस है 95 रुपीज़। और यहाँ पर रिटर्न जो है ना, वो आपको IT20 ईटीएफ से बेटर देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, एक साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इस ईटीएफ ने 40% के रिटर्न निकाल के दिए हैं और IT20 ने 34% के रिटर्न निकाल के दिए हैं। हालांकि एक साल में तो रिटर्न कम है, मतलब डिफरेंस जो है वो रिटर्न का वो कम है, पर जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम बढ़ाएंगे तो आपको डिफरेंस और भी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। देखिए, 3 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो IT20 का जो ETF है, यहाँ पर सिर्फ 17% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बीते कुछ समय पहले आईटी सेक्टर में एक लंबी गिरावट थी, वो काफ़ी दिनों तक वो गिरावट थी। और बीते 3 साल में सिर्फ IT20 में 17% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। पर जिस ETF के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आप 3 साल के रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 50% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, जो कि 2 गुने से ज़्यादा रिटर्न है, लगभग 3 गुना। क्योंकि हमने जो अभी दिखाया आपको सिर्फ 17% के रिटर्न शो कर रहे हैं 3 साल में, जो कि काफ़ी कम है, और यहाँ पर आपको रिटर्न काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए, ये जो टाटा का निफ्टी इंडिया डिजिटल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, यहाँ भी ये इस ईटीएफ को भी आप एक तरह से आईटी सेक्टर का ही ईटीएफ कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जो स्टॉक आपको देखने को मिलते हैं वो कम्प्लीटली आईटी सेक्टर पर ही डिपेंडेंट है। देखिए, वहाँ भी इन्फोसिस है, यहाँ भी इन्फोसिस है, पर देखिए यहाँ पर वेटेज का थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो देखने को मिलता है। IT20 जो है वहाँ पर देखिए सिर्फ 10 स्टॉक हैं, जिस वजह से सिर्फ 2 कंपनियों में 50% तक का वेटेज देखने को मिल जाता है। ये है IT20 का पोर्टफोलियो। और यहाँ पर क्योंकि सिर्फ 10 स्टॉक हैं, जिस वजह से 2 स्टॉक में एक बहुत बड़ा वेटेज है, जो कि ईटीएफ के लिहाजे से अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि सिर्फ 2 स्टॉक में अगर आप 50% से ज़्यादा का वेटेज है तो सिर्फ 2 ही स्टॉक पे बहुत ही डिपेंडेंट हो जाता है कोई भी ईटीएफ। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से ईटीएफ के लिए अच्छी नहीं समझी जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा वेटेज हो जाता है सिर्फ 2 स्टॉक का। पर यहाँ पर जो ये ईटीएफ है, यहाँ पर आपको 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो देखने को मिल जाता है, जो कि टाटा का निफ्टी इंडिया डिजिटल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। तो यहाँ पर आपको वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देखने को मिल जाता है, तो एक अच्छी बात है। और यहाँ पर जो जो स्टॉक हैं वो कम्प्लीटली आईटी सेक्टर पे ही डिपेंड है और डिजिटलाइजेशन का एक तरह से सपोर्ट करते हैं, और डिजिटल इंडिया को जो एक व्यू है इंडिया का, उसको भी फॉलो करते हैं। और यहाँ पर ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो बिना आईटी के ऑपरेट होती हो। यहाँ पर जितनी भी कंपनीज़ हैं सब पूरी तरीके से आईटी पे डिपेंडेंट है। और यहाँ पर अगर आप इसका जो NSE की वेबसाइट पे जाकर देखेंगे तो ये देख सकते हैं, ये जिस इंडेक्स को कवर करता है वो है निफ्टी इंडिया डिजिटल टोटल रिटर्न इंडेक्स। यहाँ पर 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर देखिए, सेक्टर एलोकेशन देखेंगे इस ETF का तो मैक्सिमम वेटेज जो कि 50% का कम्प्लीटली IT स्टॉक्स पे है, और फिर कंज्यूमर सर्विसेज के ऐसे स्टॉक जो कि IT और डिजिटल पर काम करते हैं उसमें 24% का वेटेज, फिर टेलीकम्युनिकेशन 14%, फाइनेंशियल सर्विसेज 10%। और ये जितने भी स्टॉक्स हैं सब बिना IT के काम नहीं कर पाएंगे, तो IT वाले ही स्टॉक आप एक तरह से समझ सकते हैं। तो अगर आप IT सेक्टर में निवेश करने वाले हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप जो भी पैसा IT सेक्टर में लगाना चाहते हैं 50% आप IT20 ETF में लगा सकते हैं, और 50% पैसा आप इस वाले ETF में लगा सकते हैं। यानी जो भी निवेश करने वाले हैं पैसा, उसे 50-50 दोनों ही ETF में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको आगे चल के आपके रिटर्न मैक्सिमाइज हो जाएंगे। और ये ETF कब लिस्ट हुआ था वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। कोई नया ETF नहीं है, पर लोग को जानकारी नहीं है इस ETF की, तो इस वजह से यहाँ पर लोग को पता नहीं है। तो ये ETF 2022 में लिस्ट हुआ था अप्रैल में, और ठीक ठाक टाइम हो चुका है। और यहाँ पर 1 लाख के आसपास में वॉल्यूम जनरेट हो जाता है डेली बेसिस पे। और यहाँ पर AUM साइज है 139 करोड़ का, नंबर ऑफ स्टॉक 30 है, एक्सपेंस रेशियो 40 का है।
बाकी अगर आप इसे बेटर तरीके से कंपेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, हमने कंपेयर करके दिखाया हुआ है। यहाँ पर एक तरफ जो ब्लू लाइन शो कर रही है वो है ITBs ETF, आप यहाँ देख सकते हैं, और जो रेड लाइन है जो ऊपर है वो आप देख सकते हैं, ये जो टाटा निफ्टी इंडिया का जो ETF है जो हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, वो ETF है, और उसकी जो लाइन है वो रेड है, और इसका जो कोड है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। इस ETF का कोड है TNID ETF, TNIDETF। और बीते 3 महीने में देख सकते हैं यहाँ पर जो रिटर्न है वो आप देख सकते हैं, जो टाटा का निफ्टी इंडिया डिजिटल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है उसके रिटर्न बेटर हैं। और बीते 6 महीने में देखेंगे तो भी यहाँ पर थोड़ा सा ITBs आगे हो जाता है। बाकी 1 साल में देखेंगे तो यहाँ पर जो ITBs है वो काफ़ी पीछे हो जाता है, तकरीबन 11-12% से। और यहाँ पर 5 साल में देखेंगे तो बड़े मार्जिन से बीट हो जाता है ITBs ETF। और जब से दोनों ही ETF लॉन्च हुए हैं, मतलब कि जब से ये जो टाटा का निफ्टी इंडिया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है वो लॉन्च हुआ है तब से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो दोनों ही ETF में अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करेंगे तो आपके रिटर्न आने वाले समय में और भी बेटर देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारा व्यू था, हो सकता है आपका व्यू थोड़ा डिफरेंट हो, तो आप अपने तरीके से भी चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं। बाकी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। तो ये था वो वीडियो जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे, और ये इस ETF के बारे में बहुत सारे लोग को नहीं पता है, जिस वजह से हमने सोचा आप लोग को पता होना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।